आजकल एक के बाद एक धड़ाधड़ कैमरे लॉन्च हो रहे हैं, कभी डीएसएलआर तो कभी मिररलेस। हम ये सर्च करेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, डीएसएलआर या मिररलेस, और अगर मिररलेस भी है तो कौन सा वाला मिररलेस कैमरा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर मिररलेस कैमरा इतने अच्छे हैं तो डीएसएलआर की लॉन्च हो रही है, जैसे कि कैनन का 850D क्यों लॉन्च हुआ। अगर मिररलेस कैमरे ज्यादा अच्छे हैं, कैनन का 90D क्यों लॉन्च हुआ जबकि मिररलेस कैमरा ज्यादा अच्छे हैं। और सोनी का A6400, सोनी का A6400, निकॉन का Z50 ये क्यों लॉन्च हो रहे हैं अगर डीएसएलआर कैमरे ज्यादा अच्छे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा कैमरा आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड देता है वीडियो के टाइम पे। तो यहाँ पर सारे कैमरे आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड देते हैं वीडियो के टाइम पे, यानी कि सिनेमैटिक वीडियो, सिनेमैटिक एफपीएस माना जाता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड को। और कैनन के 90D को छोड़कर सारे ही कैमरे आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड दे देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 4K क्रॉप वीडियो की। तो यहाँ पर कैनन का 850D आपको वीडियो के टाइम पे क्रॉप वीडियो देता है, यानी कि वीडियो के टाइम पे जूम ज्यादा हो जाता है, क्रॉप कर देता है वीडियो, जैसे कि कैनन का 250D देता था। लेकिन इसके अलावा कोई भी कैमरा वीडियो के टाइम पे क्रॉप नहीं होता है। सोनी का A6100, A6400, निकॉन का Z50 और कैनन का 90D ये सारे कैमरे 4K वीडियो के टाइम पे क्रॉप नहीं करते हैं। सिर्फ कैनन का 850D 4K वीडियो के टाइम पे क्रॉप वीडियो देता है आपको। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सब कैमरास के बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी का बैकअप देगा आपको कैनन का 90D। कैनन का 90D देगा आपको 1300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। कैनन का 850 देगा आपको 800 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। सोनी का A6100 देगा आपको 400 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। सोनी का A6400 देगा आपको 380 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। और निकॉन का Z50 देगा आपको 300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। एक तो यहाँ पर दो तरह के बैटरी का बैकअप मिल रहे हैं आजकल, एक तो जब हम स्क्रीन पे देख के फटाफट क्लिक करते हैं या वीडियो बनाते हैं, और एक तो आपका व्यू फाइंडर में देख के जब फटाफट क्लिक करते हैं या वीडियो बनाते हैं। जब आप स्क्रीन पे देख के फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो कैनन का 850 देगा आपको 300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। कैनन का 90D देगा आपको 450 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। सोनी का A6100 देगा आपको 420 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। सोनी का A6400 देगा आपको 410 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। और निकॉन का Z50 देगा आपको, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मतलब यानी कि अगर ये कैमरा आपको ओवरऑल 300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप दे रहा है तो 20% ज्यादा ही देगा जब आप लाइव स्क्रीन यूज करेंगे। यानी कि मिररलेस कैमरा में ऐसा होता है कि आप जब लाइव स्क्रीन यूज करते हो तो बैटरी का बैकअप ज्यादा देता है, जब स्क्रीन पे देखिए फटाफट क्लिक करते हो तो बैटरी बैकअप ज्यादा हो जाता है। और डीएसएलआर में इनका उल्टा हो जाता है, जब आप स्क्रीन पे देख के फटाफट क्लिक करते हो तो बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, और जब व्यू फाइंडर पे देख के फटाफट क्लिक करते हैं तो बैटरी का बैकअप ज्यादा हो जाता है। यानी कि कैनन का 850D देगा आपको 800 शॉट्स का बैटरी का बैकअप जब आप व्यू फाइंडर पे यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं होता है, इसलिए आपको ज्यादा बैटरी का बैकअप दे देगा आपको कैनन का 850D जब आप इसमें, और कैनन का 90D देगा आपको 1300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप जब आप इसके व्यू फाइंडर पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मिररलेस कैमरास के हिसाब से देखें तो सोनी के जो A6100 है वो आपको सबसे ज्यादा बैटरी का बैकअप दे रहे हैं, और अगर आप डीएसएलआर कैमरे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी का बैकअप दे रहा है आपको कैनन का 90D। इसके अलावा आप मिररलेस कैमरास को पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, जबकि आप डीएसएलआर कैमरास को पावर बैंक से चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप चार्जर को कैरी करना भूल गए हैं तब भी आप मिररलेस कैमरास को एंड्रॉइड वाले केबल से भी चार्ज कर सकते हैं या पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कैनन का 850D और कैनन का 90D इसमें आपको चार्जर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने साथ चार्जर को कैरी करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप मिररलेस कैमरास के अंदर चार्जर को ध्यान भी नहीं रखते हैं तब भी आप इसके बैटरी को चार्ज कर लेंगे थ्रू द पावर बैंक। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं एनिमल आई ऑटो फोकस की। यानी कि अगर आपके पास पेट एनिमल है या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो एनिमल आई ऑटो फोकस आपके लिए बहुत काम का फीचर है। तो यहाँ पर सोनी का A6100 और सोनी का A6400 दोनों ही कैमरे आपको एनिमल आई ऑटो फोकस भी दे देंगे, जबकि निकॉन का Z50, कैनन का 90D और कैनन का 850D ये तीनों ही कैमरे आपको एनिमल आई ऑटो फोकस नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको सोनी के A6100 और A6400 के अंदर आपको एनिमल आई ऑटो फोकस भी मिल जाएगा। यानी कि जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे होंगे तो एनिमल आई ऑटो फोकस काम करेगा, या फिर अगर आप पेट एनिमल है आपके पास तब भी आपका आई ऑटो फोकस काम करेगा जब आप इससे एनिमल्स की फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बात और है, सोनी का A6100 और सोनी का A6400 आपको अनलिमिटेड वीडियो दे देंगे, यानी कि जितना मेमोरी स्पेस है आपके कैमरे में और जितना बैटरी का बैकअप है आपके कैमरे में उतना लंबा वीडियो बना देंगे सोनी का A6100 और सोनी का A6400। जबकि कैनन का 850D, कैनन का 90D और निकॉन का Z50 ये तीनों ही कैमरे आपको वीडियो जरूर देंगे, लेकिन ये वीडियो देंगे आपको 29.59 सेकंड्स का, जो हाईएस्ट लिमिट होगी इन कैमरास की। यानी जितना मेमोरी स्पेस है आपके कैमरे में और जितना बैटरी का बैकअप है उतना लंबा वीडियो बना देंगे सोनी का A6100 और सोनी का A6400। इसके अलावा कैनन के 90D में एक और एडवांटेज है, वो ये है कि कैनन का 90D जो है वो वेदर शील्ड कैमरा भी है। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत इसको ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी या थोड़ा बूंदाबांदी में भी यूज करते हैं तो फिर कैनन के 90D में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर कैनन का 90D जो है वो एक वेदर शील्ड कैमरा भी है। इसके अलावा ये सारे कैमरे आपको सेल्फी स्क्रीन दे रहे हैं, यानी कि आप व्लॉगिंग कर सकते हैं सारे कैमरास के साथ। और इसके अलावा ये सारे कैमरे आपको माइक जैक भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इश्यूज हैं इन सबके सेल्फी स्क्रीन को लेकर। जैसे कि निकॉन के Z50 में जो सेल्फी स्क्रीन है वो नीचे की तरफ खुलता है,
यानी कि अगर आप यहाँ पर ट्राइपॉड लगा देते हैं इस कैमरे के नीचे, यानी कि जो सेल्फी स्क्रीन है वो ढक जाएगा थ्रू द ट्राइपॉड, तो आपको खुद को देखकर वीडियो बनाना मुश्किल पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्राइपॉड। तो यहाँ पर निकॉन के Z50 में सेल्फी स्क्रीन यूज करना और ट्राइपॉड लगा के यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि सोनी के A60-100 में सेल्फी स्क्रीन ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर आप इस कैमरे में ट्राइपॉड लगा के यूज करना चाहते हैं और सेल्फी स्क्रीन को भी यूज करना चाहते हैं, यानी कि आप खुद को देख के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस कैमरे का जो ट्राइपॉड है वो इस कैमरे के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फी स्क्रीन यूज करना और ट्राइपॉड यूज करना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इस कैमरे का जो सेल्फी स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ और ट्राइपॉड नीचे की तरफ लगेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कैनन के 850D और कैनन के 90D के सेल्फी स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पर कैनन का 850D और कैनन के 90D में जो सेल्फी स्क्रीन है वो एक तरफ खुलता है, यानी कि अगर आप स्क्रीन पे देख के वीडियो बनाते हैं तो आप सेल्फी स्क्रीन पर नहीं देख सकते, क्योंकि आपका एंगल टेढ़ा बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपका एंगल टेढ़ा इस तरफ है, क्योंकि आपको थोड़ा मुड़ के इस तरफ देखकर वीडियो बनाना पड़ेगा, यानी कि आपका स्क्रीन फ्रंट पे नहीं है कि आप फ्रंट पे देख के वीडियो बनाएंगे, आपको थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करके इस तरफ से थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करके इस तरफ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सेल्फी स्क्रीन जो है साइड में है इस कैमरे का, या फिर कैनन के 850D का सेल्फी स्क्रीन बिल्कुल सेम है। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सोनी के A60-100 या फिर A6400 के ऊपर अगर आपको हॉट शू के ऊपर माइक लगाएंगे तो सेल्फी स्क्रीन को कैसे यूज कर पाएंगे। इस तरह के आपको ब्लॉगिंग किट मिल जाएगा, जिससे कि आपका कोल्ड शू मिल जाता है जो हॉट शू पे लग जाता है, या फिर इस तरह से लगा सकते हैं जिससे कि आपका जो माइक है वो साइड में आ जाएगा, और इस तरह से आप कैमरे को ट्राइपॉड में लगा के माइक साइड में लगा के यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर सोनी A60-100 और A6400 के अंदर आपको माइक भी लगाना है तो वो साइड में लग जाएंगे, अगर आपको बड़े साइज के माइक लगाने हैं, नहीं तो जैक वाला माइक साइड में आ जाएगा और वैसे आप यूज कर पाएंगे कैमरे को। और यहाँ पे कैनन के 90D में माइक का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि माइक ऊपर लगेगा और सेल्फी स्क्रीन साइड में है, बस सेल्फी स्क्रीन साइड में है, थोड़ा सा व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है जब आप कंपेयर करते हैं सोनी के A60-100 या फिर सोनी के A6400 से, क्योंकि आपको उनका स्क्रीन जो है वो ऊपर की तरफ है और इसका जो स्क्रीन है वो साइड में है। लेकिन निकॉन के Z50 में आप बड़े साइज के माइक इसके हॉट शू में लगा लेंगे। DSLR कैमरास के लिए बेसिकली आपको लेंस के ऑप्शन ज्यादा मिल रहे थे, जैसे कि सोनी के मिररलेस कैमरे के लिए आपको सिग्मा, टैमरॉन, इसके अलावा काजिस के लेंसेज, सोनी के जी मास्टर लेंसेज, इस तरह की काफी लेंसेज मिल जाएंगे। स्पेशली जब आप निकॉन के Z50 के लेंस के ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो निकॉन के पास APS-C के लिए 2-3 मिररलेस कैमरा के लेंस के ऑप्शन ही है। अगर आप नेटिव लेंस के ऑप्शन की बात करते हैं तो सोनी का कम से कम 100 के आसपास लेंस के ऑप्शन है। सिग्मा, टैमरॉन, सोनी के खुद के लेंस, इस तरह के काफी लेंस के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि कौन कौन से कैमरा आपको हेडफोन जैक दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैनन का 90D आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन देता है, जबकि कैनन का 850D, सोनी A60-100, सोनी A6400, निकॉन का Z50, इनमें से कोई भी कैमरा आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं देता है। हेडफोन जैक आपकी हेल्प करता है जब आप वीडियो बनाते हैं, वॉइस की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी आती है जब आप हेडफोन के साथ वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा कैमरा आपको 1/8000 का शटर स्पीड देता है। तो यहाँ पर कैनन का 850D, सोनी A60-100, सोनी A6400 और निकॉन का Z50, ये सारे कैमरास आपको 1/4000 का शटर स्पीड देते हैं, जबकि कैनन का 90D आपको देता है 1/8000 का शटर स्पीड। यानी कि ये सारे कैमरास आपको शटर स्पीड जो देंगे वो देंगे 1/4000, लेकिन कैनन का 90D दे देगा आपको 1/8000 का शटर स्पीड। वैसे इतनी शटर स्पीड की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये शटर स्पीड आपके काम आ सकता है जब आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज सिचुएशन में फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, जैसे कि आप धूप में किसी चीज का फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, फोकस करेंगे। अगर आप मेगापिक्सल्स को देखिए तो सबसे कम मेगापिक्सल मिल रहे हैं आपको निकॉन के Z50 के अंदर, जो कि 20.9 मेगापिक्सल्स। और अगर आप सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे को देखें तो कैनन 90D देता है आपको 32.5 मेगापिक्सल्स। तो यहाँ सबसे ज्यादा मेगापिक्सल आपको मिलता है कैनन के 90D में, लेकिन मेगापिक्सल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से आपके कैमरे में लाइट्स कम मिलेगी, यानी कि पिक्सल का साइज कम मिलेगा जिस कैमरे का मेगापिक्सल ज्यादा होगा। और अगर मेगापिक्सल कम होगा और सेम सेंसर साइज होगा तो लाइट ज्यादा मिलेगी सेंसर को। तो यहाँ पर सबसे छोटे पिक्सल साइज बनेंगे कैनन के 90D में, क्योंकि ये कैमरा 32.5 मेगापिक्सल के साथ है। तो यहाँ पे पिक्सल साइज बड़े बनेंगे निकॉन के Z50 के अंदर। और अगर आप कंपेयर करते हैं सोनी के A60-100, सोनी के A6400 और कैनन के 850D को, तो इनके पिक्सल साइज ऑलमोस्ट सेम बनेंगे। सोनी A60-100 और सोनी के A6400 का पिक्सल साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि कैनन के APS-C कैमरा का सेंसर साइज होता है 22.3 into 14.9 mm का, और सोनी के APS-C कैमरास का सेंसर साइज होता है 23.5 into 15.6 mm का। इस वजह से थोड़ा सा पिक्सल साइज बड़ा होगा सोनी का जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के APS-C कैमरास से। इसके अलावा जब हम कंपेयर करते हैं फोकस पॉइंट्स को, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट मिलेंगे आपको सोनी के कैमरास के अंदर। सोनी का A60-100 और A6400 दोनों ही कैमरास आपको दे देंगे
जब आप फोकस पॉइंट्स की बात करेंगे तो सोनी का A6100 और सोनी का A6400 आपको सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट्स दे देंगे, यानी कि 425 प्लस 425 यानी कि 850 फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको सोनी के A6100 और सोनी के A6400 के अंदर। और जब आप कंपेयर करेंगे निकॉन के Z50 से, तो निकॉन के Z50 के अंदर मिलेगा आपको 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स, जो कि है हाइब्रिड फोकस पॉइंट्स। और जब कंपेयर करेंगे कैनन के 850D से, तो यहाँ पे फोकस पॉइंट्स 45 है जब आप व्यू फाइंडर का यूज करते हैं, और जब आप लाइट स्क्रीन का यूज करते हैं तो यहाँ पे फोकस पॉइंट्स है 143। तो यहाँ पर आपको सबसे कम फोकस पॉइंट मिलेगा कैनन के 90D के अंदर, जो कि है 45 फोकस पॉइंट्स। ज्यादा फोकस पॉइंट्स मिलने से ज्यादा एरिया फोकस में आता है, उससे क्या होता है सब्जेक्ट आपका मिस नहीं होता है। जैसे कि आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या फिर कोई सब्जेक्ट है जो कि मूवमेंट में है, तो यहाँ पर आपका सोनी का कैमरा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको ज्यादा फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट ट्रैकिंग ज्यादा बेटर करेगा जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के 90D 850D। और अगर आप Z50 से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फोकस पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे सोनी के A6100 और सोनी के A6400 के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेम्स पर सेकंड की, तो यहाँ पर अगर कैनन के 850 को देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7, जबकि कैनन का 90D आपको देगा 11 फ्रेम्स पर सेकंड, सोनी का A6100 देगा आपको 11 फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन लाइव व्यू पे ये 8 फ्रेम पर सेकंड पे काम करेगा। और सोनी का A6400 भी आपको देगा 11 फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे निकॉन के Z50 से, तो ये देगा आपको 11 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन लाइव स्क्रीन पे ये हो जाएगा 5 फ्रेम्स पर सेकंड। तो निकॉन का Z50 आपको देगा 5 फ्रेम्स पर सेकंड जब आप स्क्रीन पे देख के फोटो क्लिक करेंगे, और 11 फ्रेम पर सेकंड जब आप व्यू फाइंडर देख के क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कैनन के 90D को ऑलमोस्ट मिररलेस कैमरा जैसे बना दिया है फ्रेम्स पर सेकंड के टाइप पर। तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि फ्रेम्स पर सेकंड को मैच कर दिया है मिररलेस कैमरा से, लेकिन DSLR कैमरास का वेट और ज्यादा हो गई। DSLR कैमरास के अंदर लाइट्स इस तरह से एंटर करती है, प्रोसेसर टाइम लंबा होता है DSLR कैमरास का, इसलिए DSLR कैमरा जो होते हैं वो टाइम ज्यादा लगाते हैं फोटो क्लिक करने में, जबकि मिररलेस कैमरास के अंदर लाइट्स सेंसर के अंदर एंटर करती है। इसके अलावा मिररलेस कैमरास के अंदर अगर आप व्यू फाइंडर यूज कर रहे हैं तो व्यू फाइंडर के अंदर आपको एक्सपोजर पता लग जाएगा फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले कि फोटोग्राफ आपकी कैसे आने वाली है। जैसे मान लीजिए इस फोटोग्राफ में जो शटर स्पीड है वो 1/25 है और इस फोटोग्राफ में शटर स्पीड 1/400 है, तो 1/400 होने की वजह से यहाँ पे डार्क फोटोग्राफ आ गई। तो यहाँ पर व्यू फाइंडर के अंदर ही आपको एक्सपोजर पता लग जाता है एक मिररलेस कैमरा के अंदर, लेकिन DSLR कैमरा के अंदर आपको ऐसे ही नॉर्मली दिखता रहेगा, जबकि आपने एक्सपोजर चेंज कर दिया होगा। क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे दिखेगा कि फोटो ऐसा आया है। इसके अलावा अगर आप अपर्चर सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखेंगे 11 अपर्चर पे है, तो यहाँ पे दोनों क्लियर आ रहे हैं। यहाँ अपर्चर नंबर 2.8 कर दिया तो बैकग्राउंड डीफोकस है, तो व्यू फाइंडर में आपको अपर्चर नंबर भी पता लग जाएगा एक मिररलेस कैमरा के अंदर, लेकिन DSLR कैमरा आपको नॉर्मल ऐसा ही शो करता रहेगा। तो ये लाइव प्रीव्यू का फर्क मिलता है व्यू फाइंडर के अंदर, एक DSLR और मिररलेस कैमरा के अंदर ये फर्क भी मिलेगा आपको। जैसे आप देखेंगे व्हाइट बैलेंस अलग अलग है, यहाँ पे आप देखते हैं अलग व्हाइट बैलेंस है, अलग व्हाइट बैलेंस है, अलग व्हाइट बैलेंस है, यहाँ पे अलग व्हाइट बैलेंस है। ये व्हाइट बैलेंस आपको पता लग जाएगा व्यू फाइंडर के अंदर जब आप एक मिररलेस कैमरा को यूज करेंगे, लेकिन DSLR कैमरा के अंदर व्हाइट बैलेंस को पता नहीं चलेगा, आप चेंज भी कर देंगे तो नॉर्मली दिखाता रहेगा वो। तो मिररलेस कैमरास के अंदर आपको व्हाइट बैलेंस का भी पता लग जाएगा, लाइव एक्सपोजर पता लग जाता है, आप मूवीज रिप्ले कर सकते हैं या फिर आप इमेजेस को प्ले कर सकते हैं मिररलेस कैमरा के अंदर। इसके अलावा अगर आप वेट की बात करते हैं तो DSLR कैमरास का वेट ज्यादा होता है मिररलेस कैमरा से, तो यहाँ पे लाइट वेट रहेगा मिररलेस कैमरा जब आप कंपेयर करेंगे कैनन के 90D 850D सोनी A6100 वगैरह से। जब मिररलेस कैमरा A6100 A6400 और Z50 को कंपेयर करेंगे, इन तीनों के वेट कम होंगे, जबकि 90D का वेट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम जो वेट होगा वो 850D का होगा, क्योंकि वो दोनों DSLR कैमरास हैं। मिररलेस कैमरास बेसिकली लाइव स्क्रीन पे जल्दी फोकस कर लेंगे, जब आप लाइव स्क्रीन पे यूज करेंगे तब भी जल्दी फोकस कर लेंगे, लेकिन DSLR कैमरास व्यू फाइंडर भी जल्दी फोकस करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि सोनी ने मजबूर किया है इन ब्रांड्स को मिररलेस कैमरास बनाने के लिए। पहले कहाँ ये APS-C या फिर फुल फ्रेम साइज के मिररलेस कैमरास बना रहे थे, और अब जब सोनी ने मिररलेस कैमरास निकाल दिए हैं और मार्केट में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, अब ये मिररलेस कैमरास भी बना रहे हैं, तो सोनी ने मजबूर करा है कैनन और निकॉन को मिररलेस कैमरास बनाने के लिए। और मुझे लगता है कैनन यहाँ पर DSLR कैमरास और मिररलेस कैमरास दोनों बना रहा है एक साथ, क्योंकि उसके पहले टाइम से DSLR कैमरास आ रहे हैं और कैनन के पास पुराने DSLR कस्टमर्स हैं और उनके लेंसेज वगैरह हैं, तो वो लेंसेज जो है वो यूज हो जाएंगे। जिनको कैनन का कैमरा ही लेना है वो लेंगे, वो ही लेंगे कैनन का 850D या फिर कैनन का 90D। इनका बैटरी का बैकअप जरूर कम होता है जब कंपेयर करते हैं कैनन के 90D से, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे मिररलेस कैमरास भी काफी इनोवेशन कर रहे हैं, उनका बैटरी का बैकअप ज्यादा होता जा रहा है, या फिर आप एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी एडवांटेज मिलता है आपको मिररलेस कैमरास के अंदर। तो दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि फ्यूचर रेडी कैमरा के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सोनी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सोनी के पास ज्यादा लेंस के ऑप्शन है,
जब आप कंपेयर करते हैं निकॉन के Z50 से, और जो मिररलेस कैमरास हैं वो खुद में एक फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।